टाइम कितनी जल्दी भागता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे एक साल निकल गया। कल का दिन ना कुछ स्पेशल है, मतलब कल के दिन आप लगा लो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। जोजो क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग जोजो। जोजो क्या कर रहा था अभी? फिर से करना, दोबारा से कर। जोजो अभी ना थोड़ी देर पहले बीन बैग के पूरे मजे ले रहा था और अभी भी ले रहा है, फिर से बैठ गया। इसको ना बीन बैग में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना जोजो? मजा आता है आपको बीन बैग में बैठ करके? इसको शायद से कोजी कोजी फील होता होगा। बेड भी तो है आपके पास, अपना बेड छोड़ के ये बीन बैग में बैठना पसंद करता है। ये देखो अभी इसको फिर से ऊपर आना है, मेरे पास आना है, गोदी गोदी में आना है आपको। जोजो क्या हो गया? क्या हो गया आपको? है मेरे पास छाना, मैंने बहुत छाना है जोजी को, मेरे पास छाना है। ओ मेरा बच्चू जोजो, मम्मा लव्स यू। आ नाक टूट गया। हाँ नाक टूट गया यार मेरा। अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो आज खाने में बनाया नानी जी ने आलू के पराठे, और अभी कुछ दिन तो आपको भाई साग मिलेगा ही मेरी थाली में देखने को, क्योंकि नानी जी वहाँ से आए हैं और आपको पता ही है मैंने उनको बोला था कि सारा का सारा साग जितना भी है ना सारा उठा करके ले आओ, वहाँ पे आंगन में जितना भी लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे ले आए थे। तो बस अभी डेली हमारे घर में साग बन ही रहा है, तो कुछ दिन तो आपको भाई साग देखने को मिलेगा ही मेरे खाने में। दो जो पीछे हट जा। तो अभी पापा जी के लिए मैं न्यूज चैनल लगा रही हूँ, इंडिया चैनल जरा है ना, क्या नंबर 5? इस देश के नागरिक कोई भी आगे पीछे कर लेना, ये सारे न्यूज चैनल नहीं है, ठीक है। तो अभी बीबी सो रही है एंड नाना जी के लिए लगा दिया मैंने न्यूज चैनल। उनको न्यूज देखना ज्यादा पसंद है, और मैं और जोजो चले छत पे घूमी करने। थोड़ा सा धूप सेकते हैं यार, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो धूप भी सेकना जरूरी है, नहीं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी बॉडी में। जोजो इधर आजा, चुपचाप इधर आजा, पीछे पीछे नहीं जाना। धूप अच्छी लग रही है ना? नहीं मेरे को अच्छी लग रही, मीठी मीठी सी। जोजो को धूप अच्छी नहीं लग रही, ये देखना पूरी छत में धूप छोड़ करके कहाँ छाया में जा करके बैठ गया है। वॉक कर लिया कर, जब देखो बैठा रहता है सुस्त इंसान। तो अभी आज घर में मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी ब्यास चली गई है। पिछली वीडियो में आपने देखा था ना कि मम्मी ब्यास के लिए पैकिंग कर रही थी। तो वैसे मम्मी का ऐसे रहता ही है कि वीकेंड में ना मम्मी फ्राइडे को जाती है, फिर संडे तक वापस आती है, और इस बार संडे को नहीं, इस बार कल आ जाएगी, सैटरडे को वापस आ जाएगी। आज मुझे अपनी गुड्डू पे बहुत प्यार आ रहा है। मैं गुड्डू, गुड्डू कौन है? गुड्डू तो मेरा जोजो है। जोजो अपनी मुई दिखा दे। जोजो के दांत देखो, जोजो को भी ब्रेसेस लगने हैं, ये देखो। जोजो तेरे भी ब्रेसेस पहनाने हैं, इधर दिखा दे, अपनी दंदी दिखा दे, दंदी दिखा दे। आज ना मुझे ऑफिस का काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो अभी ये देखो लैपटॉप पड़ा है यहाँ पर। मेरी जोजो आ गई, मेरा मन कर रहा है आज बस इसको पकड़ के गोद में ना, मतलब इसको खिलाती रहूँ, इसको प्यार ही करती रहूँ। पता नहीं आज मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है इस पे। हाँ मैं गुड्डू, इसको भी मेरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। देखो कैसे पड़ा हुआ है, आराम से पड़ता नहीं है, अदरवाइज इतना इसमें है नहीं, इसमें शांति है ही नहीं बिल्कुल भी इसकी आत्मा में। आज पता नहीं यार कैसे इतने आराम से पड़ा हुआ है। Instead of having to send a mail, but you can ping her and talk. Sandeep, Shivani this side. So Sandeep actually. Yeah, so I have sent an email. तो अभी मीटिंग होकर के हटी है मेरे ऑफिस की, एंड आजकल ना मीटिंग्स मेरी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं इस वक्त दो प्रोजेक्ट में टैग हूँ। मतलब एक जो पुराना प्रोजेक्ट था अभी उसमें भी काम चल रहा है, पोस्ट गो लाइव जो होता है, डिफेक्ट्स वगैरह देखने होते हैं, उसमें भी काम चल रहा है, और नया जो प्रोजेक्ट है वहाँ से भी काम असाइन हो गया है। तो अभी मुझे दोनों साइड की कॉल्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती है। दिसंबर में लोग एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, क्रिसमस एंजॉय करते हैं, न्यू ईयर की तैयारी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और मैं यहाँ पर देखो यार अभी ये देखो ऑफिस का काम चल रहा है। आज मुझे ना सारा दिन अपना ऑफिस के काम को ही डेडिकेट करना पड़ेगा यार, बहुत बोरिंग हो रहा है, क्योंकि ना मुझे नए प्रोजेक्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पढ़ने के लिए। डिज़ाइन फेज चल रहा है नए प्रोजेक्ट का, तो पूरे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने गो थ्रू होने के लिए, और मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, बस मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने का काम मुझे इतना बोरिंग लगता है, तो अभी बस मुझे नींद आई जा रही है यार। टाइम कितनी जल्दी भागता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे एक साल निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला यार, कितना कुछ चेंज हो गया। अच्छा हाँ, एक साल से मुझे याद आया, कल का दिन ना कुछ स्पेशल है। मतलब कल के दिन आप लगा लो आपकी हिमाचल वाली का जन्म हुआ था। कल के दिन मैं रवि से मिली थी, 11 दिसंबर को मैं रवि से मिली थी। तो या इस तरीके से फिर आप मेरी जो बाकी की कहानी आगे की वो आप जानते ही हो, आपने देख ही रखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, मतलब क्या क्या मुझे अपनी डाइट में सबसे पहले एक्सक्लूड करना है, मतलब मुझे क्या क्या खाना बंद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है ना मेरी डाइट। और ये देखो कितनी पुरानी डायरी है, ये 2000 की पुरानी डायरी है। ये देखो उस टाइम पे ना मैं, जबकि उस टाइम पे मैं ABC क ख ग ये सब सीखा करती थी, इंग्लिश सीखा करती थी। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर
और यहाँ पर देखो लेखिका शिवानी। तो मैं एक टाइम हुआ करता था, मैं कविताएं लिखती थी। ये देखो कविता लिखी हुई है मैंने, एक फौजी, ये शिक्षा पे, ये स्वच्छता पे। ओ गॉड, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है मैंने उस टाइम पे, मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैंने ना सोच लिया कि अब से ना मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, मतलब मुझे ट्रैक पे आना है। बहुत हो गया अनहेल्दी खाना, बहुत हो गया बाहर का खाना, और बीमार पे बीमार पड़ी जा रही हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा हिल गया है। तो अब मैंने लाइन पे आना है, तो उसके लिए मैं ना एकदम से चेंजेस नहीं कर सकती यार। मैं एकदम से ऐसे सोचने बैठ जाऊँ कि मैं ये खाने स्टार्ट कर दूंगी, वो खाने स्टार्ट कर दूंगी, मतलब ड्रास्टिक चेंज ले आऊँ अपनी डाइट में, और फिर उसके बाद मैं ये वर्कआउट करने स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसे क्या होगा ना, मैं ये सब कर तो लूंगी लेकिन मैं थोड़े दिन करूंगी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, और फिर मैं थक गई और फिर बंद ही ये सब। तो मैं वो नहीं चाहती, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगी स्लोली स्लोली। ये लिस्ट बनाई है जो जो मुझे कट डाउन करने हैं अपनी डाइट से। एक तो करना है शुगर, फिर चाय, क्योंकि चाय भी अनहेल्दी होती है। इसमें ना बहुत चाय के थ्रू हमारी बॉडी में शुगर जाती है और कैफीन जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और जो ऑनलाइन खाना वाना मंगाती हूँ मैं जोमेटो से, और जंक फूड जो भी हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं, पैकेज्ड फूड जैसे कि कुरकुरे, लेज, ये सब, और ब्रेड बटर या फिर मलाई जो कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, एंड ऑयली फूड। बाकी इसमें से मैं कुछ चीजें तो ऑलरेडी स्टॉप कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले है शुगर। मैं मीठा बचपन से ही नहीं खाती, मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ भी हो, कोई चॉकलेट्स वगैरह। और ये जोमेटो, ये ऑनलाइन फूड मंगाना मैं बंद कर चुकी हूँ, इसको मैंने अनइंस्टॉल भी कर दिया है। और हाँ, मैंने बाहर जाना भी बंद कर दिया, ज्यादा मैं बाहर घूमती भी नहीं हूँ, और अगर जाती भी हूँ तो मैं जंक फूड जो है वो नहीं खाती हूँ, तो ये भी मैं बंद कर चुकी हूँ। एंड इसके अलावा और क्या, इसके अलावा मैं ऑयली फूड भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो थोड़ा बहुत, जैसे आज मैंने पराठे खा लिए थे ना, तो अब मैं थोड़ा बहुत जो खाती हूँ वो भी मैं बंद कर दूंगी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दूध लाके दौड़ा, दौड़ा 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 दूध लाके दौड़ा। अभी ये वाला गाना बज रहा था बाहर, और ये गाना सुन करके मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, इसलिए मैंने ये गाना गाने स्टार्ट कर दिया, डांस करने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा किया 2 स्टेप्स और मेरे देखना सांस फूल गई है। हाँ, मोटी तो नहीं हूँ मैं, फिर क्यों सांस फूल रही है मेरी। कम ऑन शिवानी, यू हैव टू गेट ऑन ट्रैक। यहाँ बैठे हैं पापा जी, फिर जोजो, और फिर मैं। अब वक्त है फैमिली टाइम का, तो अभी देखते हैं टीवी में कुछ लगा करके। क्या देखना है पापा जी बताओ? मूवी लगा दूं कोई अच्छी सी? तो आज हम देखेंगे अमेज़न पर पुरानी मूवी अमर प्रेम, राजेश खन्ना की मूवी अमर प्रेम। बेबी राइस नहीं है? राइस नहीं है, राइस चावल नहीं है, चावल ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ चल कोई गल नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं रोटी खा लेती हूँ। इसका नाम है नंदू। शत्रुघ्न सिन्हा। चलो कुछ भी होगा। तो मूवी अभी हमारी चल ही रही है, और मूवी के साथ साथ हमारा खाना भी चल रहा है, क्योंकि आज का सारा व्लॉग ना मेरे जॉब के इर्द गिर्द रहा, जॉब के बारे में ही मैंने बात करी। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एम आई हैप्पी विद माई जॉब? तो देखो भाई, इस बात का आंसर देने से पहले ना आई वुड से आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई जॉब, बिकॉज ये जॉब है तभी मैं आप लोगों के सामने बैठ करके बातें कर पा रही हूँ, तभी मैं यूट्यूबर बन पाई, तभी मैं हिमाचल वाली बन पाई। एंड अगर ये जॉब ना होती तो मैं शायद से अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाती यार टाइम पे, ना ही मैं गोल्स पूरे कर पाती। सी, ये जॉब थी इसलिए मैंने टाइम पे एजुकेशन लोन पे कर दिया, मैंने होम लोन पे कर दिया, ये घर खरीदा, अपने गोल्स पूरे किए, अपनी मम्मी के ड्रीम्स पूरे किए, राइट। अगर ये जॉब ना होती तो ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे ऊपर, तो ये सब पूरी करते करते तो मुझे बुढ़ापा ही आ जाता है यार। फिर मैं कब अपने पैशन फॉलो करती, कब मैं यूट्यूब करती, कब ये सब करती, सोचो जरा। तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू माई जॉब। लेकिन अगर मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करूँ ना, तो मैं बोलूँगी येस एंड नो। मतलब मैं खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ। तो येस इसलिए क्योंकि यार देखो, बचपन से ही मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, राइट। और कॉलेज टाइम में भी ना मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था प्रोग्रामिंग में, जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक C++, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, लिनक्स, इन सब में ना मैं हमेशा टॉप करती थी। लाइक 99 या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे मेरे। देखो, अपने करियर के स्टार्टिंग के 4 साल तक ना मैं बहुत ज़्यादा
हार्ड वर्किंग थी। आई वॉज रियली पैशनेट, आई वॉज हार्ड वर्किंग, मेरे अंदर एंथुसियाज्म कूट कूट के भरा पड़ा था, मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी एंड मैं अपने काम को लेकर के भी ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुआ करती थी। लेकिन 4 साल के बाद की बात करूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने स्टार्ट हो गया कि आई एम नॉट मेड फॉर इट। मतलब ये IT इंडस्ट्री, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे लिए नहीं बना यार। मैं किसी के अंडर काम नहीं करना पसंद करती हूँ। मुझे मतलब आई रियली वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। मुझे चाहिए कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन ना दे, मैं वो करूँ जो मुझे करना है या जो मेरा दिल बोल रहा है। मैं यूट्यूब पे मुझे उतनी ज़्यादा अभी सक्सेस नहीं मिली है, उतनी ज़्यादा क्या यार, मिली कहाँ है सक्सेस मुझे, अभी व्यूज़ ही नहीं आते हैं। स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोज़, आई लव टॉकिंग टू गाइज, आई लव स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई लव एडिटिंग वीडियोज़। सो सी आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लव। तो और क्या चाहिए यार, लाइफ ना बहुत छोटी है, तो आप वही करो जिससे आपको खुशी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, मुझे पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ही मैं आज जॉब कर रही हूँ, अदरवाइज मैं जॉब कब का छोड़ चुकी होती। बट मैं इस जॉब के साथ साथ मैं वो भी कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। और या आई थिंक आई गेव माई आंसर।